गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो इस गणेश चतुर्थी में मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, मैं हर दिन आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा बप्पा की जिसने मुझे खुद शॉक कर दिया था। तो वही लाइन को आगे लेते हुए मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि मैं आपको उनकी महागणपति जी के ऐसे रूपों की कहानी आपको बताऊंगा जो शायद जिनकी पूजा भी घर पे वर्जित है। और उसमें से ही एक रूप की मैं आज आपको कहानी बताने जा रहा हूँ जिनका नाम है उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट गणपति, ये नाम ही सुनते उच्चिष्ट वर्ड का मतलब होता है कि जो लेफ्ट ओवर हो या जो अनक्लीन हो। तो इनकी पूजा करने के लिए भी उनको वो भोग चढ़ाया जाता है जो उनके साधकों का थोड़ा झूठा हो। अभी ये सुन के हमको बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि झूठी चीजों का भोग हर पूजा में वर्जित रहता है, पर ये इनके ये रूप की पूजा ऐसे ही की जाती है। पर डरने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यह कहा जाता है ये रूप प्रभु का बड़ा ही जल्दी और बड़ा ही फलदायी रूप है। पर इनकी पूजा सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक वामाचार या दक्षिणाचार से ही पॉसिबल है। तो हर किसी के लिए इनकी पूजा करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली मैं को ये बता दूं, इनका जो रूप है बड़ा ही विचित्र रूप है। कभी कोई 4 भुजाओं वाला कि 6 भुजाओं वाला रूप है, और जिस पे ये इनके साथ इनके लेफ्ट जांग पे एक देवी विराजमान रहती हैं जिनका नाम है विघ्नेश्वरी जी। और प्रभु का ये रूप और वो माता का ये रूप रति क्रिया का रूप है। तो सबसे ज्यादा शॉकिंग यही लगता है कि क्योंकि जब एट द टर्न ऑफ दिस डेकेड 1990s के आसपास जब रिसर्च कर रहा था मैंने देखा कि जब ये रूप की फोटोज, क्योंकि यूजुअली ये रूप की पूजा ज़्यादातर तमिलनाडु में होती है या फिर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर एक इनकी मूर्ति है, और मध्य प्रदेश में एक जगह इनकी पूजा की जाती है। तो इतना वेल नोन रूप नहीं है प्रभु का ये। तो जब ये 1990s में ये फोटो, जब इंटरनेट नया नया आया था, ये फोटो इंटरनेट ऑनलाइन आई थी, तो बड़ा अप्रोर हो गया था। लोगों को लगा था ये प्रभु की फोटो किसने मॉर्फ कर दी है। पर बाद में एक्सप्लेनेशन पे मालूम पड़ा ये प्रभु का एक रूप है जिसका नाम है उच्चिष्ट गणपति, और ये रति क्रिया का ही रूप है। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रभु ने ऐसा रूप लिया ही क्यों। तो पौराणिक कहानियों के हिसाब से कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक दानव था जिसका नाम था विद्यवान। और विद्यवान ने ब्रह्मदेव की कड़ी तपस्या करी, और कड़ी तपस्या में जब ब्रह्मदेव उसे फल देने आए तो उन्होंने यह वरदान मांगा, सबसे पहले तो मेरा कोई भी नर या मनुष्य या पशु मेरी मृत्यु ना कर सके। और उसने दूसरा वर ये मांगा प्रभु से कि मेरे से युद्ध करने मेरे को सिर्फ वही मार सकता है जो युद्ध करते वक्त रति क्रिया में व्यस्त हो। तो तभी तो विद्यमान को लगाएगा कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जो युद्ध भी कर रहा हो, रति क्रिया साथ में कर रहा हो। तो इस कारण ये वरदान देके उसको लगा कि वो अमर हो गया, अजय हो गया है। अभी जैसे होता है, जैसे राक्षसों को या असुरों को ये वरदान मिलता है, वो अत्यंत भयावह काम करने लगते हैं। इसके ही बीच जब अति होने लगी उसके सब अत्याचारों की, सब महादेव के पास दौड़ के गए और बोला कि इसका कुछ तोड़ बताइए। तो क्योंकि उसका वरदान का पहला हिस्सा ये था कि मुझे ना ही कोई नर या पशु मार सके, तो क्योंकि गणपति हमारे के सर एक गण या गज का है और शरीर मनुष्य का है या मानव का है, तो इसलिए उनसे दरख्वास्त की कि आप ही इसका अंत करें। तो प्रभु तो ये करने के लिए मान गए। तो उनका साथ देने के लिए, क्योंकि रति क्रिया में व्यस्त होना पड़ेगा, उनका साथ देने के लिए, क्योंकि तब तक तो प्रभु ने ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य के बोलते ना, एक प्रॉमिस ली थी कि वो ब्रह्मचर्य रहेंगे। बट कर्तव्य करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये काम करेंगे। तो उनका साथ देने के लिए कई ऋषि मुनियों ने कई घोर तपस्या कर करके एक देवी का आह्वान किया जिनका नाम था देवी विघ्नेश्वरी। अभी कुछ कहानियों के हिसाब से अगर ये देवी विघ्नेश्वरी तब आई थी जब गणेश जी की 3 पत्नियां रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि तीनों एक हुई थी, तब देवी विघ्नेश्वरी आई थी। तो कुछ कहानियां ये कहती, कुछ कहानियां वो कहती हैं। बट फाइनली प्रभु ने ऐसे युद्ध भूमि में उतर के रति क्रिया में व्यस्त हो के उस राग दानव का अंत किया और ये उच्चिष्ट रूप को सार्थक किया।
अभी कहा जाता है कि उच्चिष्ट रूप बड़ा ही जल्दी फलदायी इसलिए है क्योंकि जो भी ऐसी एनर्जी जो रति क्रिया में व्यस्त हो उनकी कोई साधना करे तो ऐसी एनर्जी कभी बंधनों में बंधना नहीं चाहती, क्योंकि जब भी आप साधना करते हैं, प्रभु का आह्वान करते हैं, तो प्रभु भी आपसे एक बंधन में बन जाते हैं अगर आपकी साधना वो लेवल की हो। तो कोई भी ऐसी एनर्जी जो ये क्रिया में व्यस्त है वो ज्यादा देर बंधन में नहीं रहना चाहेगी। इसलिए ये रूप प्रभु का जल्दी वरदान देके पुनः आपसे दूर जाने के लिए तैयार तत्पर रहता है। इसलिए कई लोग इनकी पूजा करते हैं। ये आकर्षण का भी रूप है प्रभु का। तो जो जिनको किसी चीज को आकर्षित करना हो, नए जॉब को या किसी लवर को या किसी भी चीज को आकर्षित करना हो, वो तंत्र मार्ग से इनकी साधना करते हैं। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट ज्यादातर इनकी पूजा की जाती है जो साधक अपने इंद्रियों पे वश करना चाहते हैं, क्योंकि अगर प्रभु ये रूप में हैं तो वो इंद्रियों के राजा हैं। अगर किसी को अपनी इंद्रियों पे वश करके अपने को स्पिरिचुअलिटी में अलग लेवल पे पहुंचाना है तो इनकी पूजा की जाती है। या फिर अगर किसी कपिल को या किसी दाम्पत्य को संतान नहीं हो रही है और उनको प्रोजनी चाहिए तो इनकी पूजा की जाती है। तो ये थी कहानी उच्चिष्ट गणपति की, जिसने मुझे भी शॉक कर दिया और हैरान कर दिया। चलो, ये तो एक रूप था प्रभु का जो थोड़ा शॉकिंग था। अभी कल मैं एक ऐसे रूप की बात करने वाला हूं विच इज डाउन राइट स्कैरी। ऐसा रूप है प्रभु का जो एकदम भयावह है और देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये रूप के बारे में मैं जो बोल रहा हूं वो कैसा है। तो सी यू टुमारो। ओम गण गणपते नमो नमः।